Okay, so welcome back to the Trade Master and welcome to the BTC USDT daily analysis of 1st August of 2025. So कल का हमारा जो एनालिसिस था वो अपसाइड का था, बट यहाँ पर प्राइस डाउन आ चुकी है. लेट्स सी इसकी रीज़न क्या हुई है. तो यहाँ पर एक सप्लाई मिली, तो ऑब्वियसली सप्लाई कहीं से तो आ रही है. तो लेट्स मैच दिस सप्लाई विद दिस सप्लाई. ठीक है, तो अब एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि ये मैच डायरेक्ट यहाँ पर ख़त्म हो रही है. ठीक है, इस कैंडल की विक पर जो सप्लाई है वो ख़त्म हो गई है. 100% एक्यूरेट. ठीक है, तो जो हमारा रिवर्सल एरिया बनता है वो कुछ यहीं पर बनता है. ओके, ये हमारा रिवर्सल एरिया भी आ गया. तो इसके जो नीचे जो ये ब्रेकआउट हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसको हम कहते हैं वॉल्यूम बर्स्ट, जो कि उससे भी जो नीचे की कैंडल है उसकी विक पर होता है. ओके, यहाँ तक कुछ इस तरह. इसको हम वॉल्यूम बर्स्ट मार्क कर देते हैं एंड इसको हम रिवर्सल एरिया मार्क कर देते हैं. ठीक है, तो कुछ ये सप्लाई हमें मिली है यहाँ पर. एंड नाउ ये है क्या? ठीक है, अब ये मूवमेंट क्यों आ गया? क्या हमने गलती कर दी कल था थर्सडे. ठीक है, एंड फ्राइडे को जो मार्केट का जो बाइंग साइड का वॉल्यूम होता है वो ख़त्म हो जाता है. ठीक है, सारे वहाँ पर अपनी जो स्विंग ट्रेड्स हैं एंड जो बेसिकली जो उनका बाइंग होती हैं वो स्टॉप कर देते हैं वहाँ पर. ठीक है, तो उधर से हमें सेल ऑर्डर्स मिलते हैं जब लोगों की टीपी हिट होते हैं या फिर जब लोग ट्रेड क्लोज कर देते हैं तो वो सेल ऑर्डर्स होते हैं. तो वहाँ पर हमें सेलिंग मिल जाती है फ्राइडे को. सो टुडे इज़ फ्राइडे एंड फ्राइडे का जो एनालिसिस होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्राइडे को हमें नेक्स्ट वीक की इंसाइट मिलती है, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट वीक के एनालिसिस भी करते हैं, ट्रेड्स भी प्लान करते हैं. ठीक है, तो अभी जो चीज़ मुझे यहाँ पर न्यू मिली है, वैसे मैं डेली इसलिए मैं आज 2 आवर पे कर रहा हूँ, वरना मैं डेली जो 30 मिनट्स पे करता हूँ. जो हमें न्यू चीज़ मिली है वो ये मिली है. वो न्यू चीज़ ये है कि इसको 3 आवर जो अभी तक जितनी भी लिक्विडिटी स्वीप थी वो मैच कर रही थी. ठीक है, कुछ इस पैटर्न से, बट इसने क्या किया है, इसने इन सब का ब्रेक दे दिया. ठीक है, इसने इन सबको ही ब्रेक कर दिया. अब अगर हम इन्वर्ट करें चार्ट को तो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पर किस तरह से कंसोलिडेट हुई थी और प्राइस बिल्कुल दोबारा से रिकवर कर गई थी. लेकिन यहाँ पर वो कंसोलिडेशन नहीं मिल रही. यहाँ पर मैं कंप्लीट लिक्विडिटी हुई है, बिल्कुल जितनी सेलिंग हुई थी उतनी बाइंग होके प्राइस वापस आ चुकी है. तो हम इस पैटर्न को तो यहाँ पर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सेम पैटर्न फॉर्म होएगा यहाँ पर. एंड बात भी बहुत वैलिड है, क्योंकि बेसिकली वैसे तो ये पैटर्न भी बिल्कुल लास्ट फ्राइडे को बना था एंड ये पैटर्न भी लास्ट फ्राइडे को ही बना है. यहाँ पर भी जो सेलिंग हुई थी वो थर्सडे की थी एंड यहाँ पर भी जो सेलिंग है वो थर्सडे की है. ठीक है, तो दिस इज़ अनदर इम्पोर्टेंट इनसाइट नाउ. बट आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते यहाँ पर कि जो पैटर्न है वो रिपीट होएगा. उसकी मैं वजह बता देता हूँ और मैं पैटर्न को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. ठीक है, बट एंड यहाँ पर जो हमें ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस दिख रहा है उसको भी हम मार्क कर देते हैं. ये हमारा ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर. इसको हम थोड़ा सा लंबा कर लेंगे
एंड जो हमारा अभी का मेजर जो हमारा हाई है, जो हाई ब्रेक होना चाहिए वो ये है। इसके अलावा हम किसी और हाई पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि अभी प्राइस जब डाउन आ चुकी है, तो हमें सिर्फ इसका ब्रेकआउट चाहिए अभी के लिए। वेल 2 आवर पे वापस चलते हैं। नाउ मेजर हाई भी है हमारे पास, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस भी है। अब प्राइस रिकवर किस तरह से कर सकती है, उससे भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। जो हमने यहाँ पर कर्व लाइन ड्रॉ की थी, वो कर्व लाइन इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये आप देख रहे हो जो अभी तक की सबसे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी थी, अगर उससे मैच करें यहाँ पर तो कुछ ये पैटर्न में बनता हुआ दिखा रहा है। ये लिक्विडिटी इस लिक्विडिटी के साथ बिल्कुल अलाइन हो रही है, फिर ये भी बिल्कुल अलाइन हो रही है, बट इस वाली ने बिल्कुल ब्रेकआउट दे दिया। तो ये एक तो डिफरेंटली बिहेव भी करेगी और यहाँ पर थोड़ा सा हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग भी देगी ये। ठीक है, अब इसके डिफरेंट बिहेवियर को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कुछ क्या हो सकता है यहाँ पर। तो इसका डिफरेंट बिहेवियर कुछ यूँ होगा कि ये यहाँ पर आएगी, दोबारा से इस तरह हो जाएगी, फिर ये ग्रेजुअली ग्रो करना शुरू करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सैटरडे संडे है, ये उस तरह से नहीं, क्या नाम है, एक्ट करेगी, ये बिल्कुल डायरेक्ट बाइंग नहीं देगी। सैटरडे संडे वॉल्यूम ख़त्म है मार्केट में, बाइंग साइड का वॉल्यूम ही नहीं है, तो कुछ ये चीज़ हो सकती है। देन अगेन ये अपना लो ब्रेक करके हाई ब्रेक करेगी, एंड देन हाई ब्रेक, लो ब्रेक, एंड देन मेजर हाई ब्रेक। ठीक है, तो कुछ इस तरह का पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, दिस इज़ माई अनालिसिस फॉर द वीकेंड। ठीक है, वीकेंड को मैं जो हूँ नहीं कर पाऊँगा एनालिसिस। उसकी वजह ये है क्योंकि मैंने एक ही दफ़े में पूरे वीकेंड का एनालिसिस कर दिया है। बेसिकली वीकेंड का नहीं, पूरे वीक का एनालिसिस हो गया। तो है ये वीकेंड का ही, मैं आपको बता देता हूँ जो पूरे वीक में जो हमें चीज़ देखने को मिल रही है। वीक में तो हमें सिर्फ इतना मूवमेंट मिलना है, जो ये वाले हाइज हैं पूरे वीक के अंदर जो हमें मिलनी है इनसाइड, वो ये है। जो ये वाला हाई है वो ब्रेक हो जाएगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको मैं ग्रेजुअली ग्रोथ बता रहा हूँ, जो कि आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखेगी। ठीक है, तो जो मेरा वीक का एनालिसिस है वो ये है, 30 मिनट का एनालिसिस वो है। मैं बेसिकली टाइम फ्रेम में कंफ्यूज हो गया था, तो आप, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको क्लियर आउट पहले ही कर दूँ कि वीक के अंदर हमें हाई ब्रेक होते नज़र आएंगे, लेकिन वो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो अभी 2 दिनों में होने वाला है वो है। क्योंकि मैं 2 दिन एनालिसिस नहीं करूँगा, तो इस वजह से मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वो 2 दिन में इस तरह की मूवमेंट दिख सकती है, एंड विद इन द वीक हम इस चीज़ को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ओके, so this is my analysis for the weekend. So best of luck with your trading and best of luck with your analysis. Goodbye.